नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेशन दे रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के लिए 7 सीटों का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बिहार में कांग्रेस के लिए 7 सीटों का ऑफर दिया गया है। तो कांग्रेस 7 सीटों पर सहमत नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने कहा है कि 11 सीटें दी जाएगी तभी हम चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन के बीच में ये राज शुरू हो गई है, दरार शुरू हो गई है, जहां पर एक तरफ आरजेडी ने 7 सीटों का ऑफर दिया तो कांग्रेस ने कहा कि 11 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार में सीट बंटवारे पर आरजेडी ने अपनी शर्तें रख दी हैं। बिहार में 30 सीटों पर लड़ना चाहती है आरजेडी। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बिहार में 30 सीटें आरजेडी ने अपने पास रखी है और वहीं पर 7 सीटों पर जो है कांग्रेस को कहा है कि आप चुनाव लड़िए और अन्य पार्टियों के लिए रखी गई है सीटें। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर, बड़ी अपडेशन आपको दे रहे हैं, जहां पर बिहार में कांग्रेस के लिए 7 सीटों का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बिहार में कांग्रेस के लिए 7 सीटों का ऑफर दिया गया है। तो कांग्रेस ने भी 7 सीटों पर सहमति नहीं जताई है और 11 सीटों पर दावा ठोक दिया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नगेंद्र, जहां एक तरफ महागठबंधन की बात कही जा रही थी, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर फिर से पेच फंसता हुआ दिख गया है। तो इनकी अलायंस सबसे माना जा रहा था कि जेडीयू से अलग होने के बाद शायद जो है वो सही होता है, क्योंकि फिर ज्यादा जो सीट इधर उधर करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि अब आरएलडी की तरफ से कहा गया है कि वो 31 सीटों पर खुद चुनाव करेगी, यानी कि 40 लोकसभा सीटों में से 31 पर आरजेडी खुद लड़ेगी और 7 सीटें उन्होंने कांग्रेस को ऑफर की है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से साफ बना दिया गया है कि वो कम से कम 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और अपनी इच्छा जो है कांग्रेस ने वो गठबंधन में बता दी है। तो अब देखना यही होगा। आप देखिए कि इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग पर बातें हो रही थी तो उस दौरान भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तलखी देखी गई, लेकिन अंत में बात ठीक हो गया। तो हो सकता है कि अभी आरजेडी की तरफ से जो 7 सीटें ऑफर की गई है वो उसको आगे बढ़ाई भी जा सकती है, या फिर ये हो सकता है कि अपनी मनपसंद सीट इसमें कांग्रेस मांगे कि आगे चलिए ठीक है कि आप 7 सीट दे रहे हैं, लेकिन इन 7 सीटों में वो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। तो अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार आप देखिए कि सीट शेयरिंग को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मची हुई है। कांग्रेस में भी, बीजेपी यानी इंडी अलायंस में भी और एनडीए में भी। फिलहाल जो इंडी अलायंस है उसकी तरफ से कहा गया है, खासतौर से आरजेडी की तरफ से, कि वो कांग्रेस को बिहार में 7 सीट देने के लिए तैयार है। लेकिन नगेंद्र, यहाँ पर देखा जा रहा है जिस तरह से नीतीश कुमार ने जैसी एग्जिट किया, एकदम से तल्ख रुख अपना लिया आरजेडी ने भी। खुद के लिए 30 सीटें और सामने कांग्रेस को दे दी है 7 सीटें और एक भी सीट बढ़ाने को भी तैयार नहीं है। गठबंधन में ये सब चीजें चलती है। आप ये एनडीए में भी देखिए और इंडिया अलायंस में भी तमाम खबरें जो है इन राजनीतिक दलों में देखने को मिल रही है। इसी तरह से आप यदि एनडीए की बात करेंगे तो वहां भी महाराष्ट्र और बिहार में अभी जो अटकलेबाजी है वो अपने चरम पर है। वहां भी अभी तल्खी सभी जो घटक दल है उनमें देखी जा रही है। उसी तरह से आप देखिए कि जो एनडीए, जो इंडी अलायंस है, उसमें भी जो घटक दल है, हर राजनीतिक दल अपनी भागीदारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा चाहता है। तो जहां आरजेडी ने अपने लिए 31 सीटों की बातें
इंडी अलायंस में सब कुछ नहीं चल रहा है और ना ही एनडीए में। दोनों ही जगह सीट शेयरिंग को लेकर जो गहमा गहमी का माहौल है वो देखने को मिल जी रहा है। नगेंद्र, कहा जा रहा है इसी को लेकर कांग्रेस मीटिंग भी करने वाली है। 16 मार्च को चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है। इसी को लेकर वो सीट शेयरिंग को लेकर ही चर्चा करेगी, जो सीटें उन्हें दी गई हैं। बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई थी उसमें भी तमाम राज्यों में कहाँ कितनी सीटों पर लड़ना है इस पर चर्चा हुई। अब क्योंकि बिहार में जो क्षेत्रीय दल है आरजेडी उसकी पकड़ ज्यादा है, तो ये आप देखिए कि बंगाल से लेकर बिहार, पंजाब, हर जगह जो क्षेत्रीय दल जहाँ ज्यादा मजबूती में है उनकी तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि 543 सीटों में लगभग 200 ऐसी सीटें हैं जहाँ कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की फाइट होती है, तो उन पर ज्यादा फोकस कांग्रेस करे, बल्कि इसके कि जो राज्यों में जहाँ घटक दल मजबूत है वहां उससे ज्यादा सीट को लेकर फाइट करे। तो ये पहले ही था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है। ठीक नगेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी।